गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बच्चों, आज हम 7th स्टैंडर्ड का गुजराती सीखेंगे। लेसन नंबर 13, चालो आंबावाड़ीनी सफरे। मतलब कि चलो आंबावाड़ी, मतलब कि जो कैरी आम के जो वाड़ी रहती है ना, उनकी सफ़र मतलब कि घूमने चलो। मूल्य છે આમ્રફળનું महत्व समझ से। अभी ये लड़का उसके नाना से पूछ रहा है कि नाना, आ झाड़ केरीना झाड़ केवा होय छे, केम तारे जोवा छे। मतलब कि वो पूछ रहा है कि नाना, वो आम के पेड़ कैसे रहते हैं, क्योंकि बच्चों गांव में रहते हैं, उनको पता है आम के पेड़, लेकिन जो शहर में रहते हैं उनको तो पता भी नहीं है कि आम के पेड़ कैसे रहते हैं। वो सिर्फ बाजार से लाए आम ही खाते हैं। तो नाना पूछे छे कि केम तारे जोवा छे। हाँ, मारे आंबाना झाड़ पर चढ़ीने छे केरीने तोड़वी छे। आंबाना झाड़ पर चढ़વું છે અને મારે કેરી પણ તોડવી છે। ચાલ આપણે લેપટોપની મદદથી પાલીઘિયા ગામની સફરે જઈએ। એમની જે બેન છે તે કહે છે કે ચાલ આપણે લેપટોપ મતલબ કે લેપટોપમાંથી આપણે કોઈ ગામની સર્ચ મારીએ પાલીઘિયા અને તેમની સફરે જઈએ। મતલબ કે જોઈએ કે તેમના ગામમાં કેવી છે આંબાવાડી। ઊભા રહો, પહેલાં નીચેની રમત રમો, પછી आंबावाड़ी सफ़रे जाइए। मतलब कि पहले हम लोग मतलब कि जो पहले नीचे के जो गेम्स है वो हम खेलते हैं, उसके बाद हम देखते हैं आंबावाड़ी कैसी है। नीचेना खानामां केरीथी बनती वानगीना नाम लखो। मतलब कि नीचे जो ये आम दिया है और ये खाना मतलब कि बॉक्स दिया है, ये बॉक्स में हमें लिखना है। तो बच्चों, यहाँ मैंने लिखा है आम से क्या क्या बनता है। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने आम भी खाया है। तो आम से क्या बनता है? आम से तो एक आम रस बनता है, जो हम घर में बनाते हैं रस वो। और जूस जो थोड़ा पानी वाला रहता है उसको बोलेंगे जूस, जो बाज़ार में मिलता है वो। और कच्चे आम से चटनी बनती है, वो खाने में बहुत बढ़िया लगती है। सब्जी नहीं हो फिर भी हम रोटी के साथ खा सकते हैं, या सब्जी रोटी सब चटनी और सब हम अच्छे से खा सकते हैं। अथाणा आचार बनता है। अथाणु मीन्स आचार। तो कैरी थी शू बने? अथाणु बने। और दूसरा क्या बनता है? कच्चे आम से शरबत बनती है। बच्चों, कच्चे आम से शरबत भी बहुत बढ़िया लगती है, बहुत अच्छी लगती है। और दूसरा बनता है आइसक्रीम, मैंगो श्रीखंड। आम से बहुत सारी चीज़ें बनती है और वो सब हमें खाने में बहुत अच्छी लगती है। आम हम सबका फेवरेट है, हम सबको आम बहुत पसंद है। आम की बात करते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। अभी हम देखते हैं फोटो गैलरी। तो વેકેશન પૂરું થવાને આરે હતું। સૂર્યદાદાનો તાપ વધી રહ્યો હતો। બપોરના સમયે મિત્રોની મંડળી સોસાયટીમાં જામી હતી। मतलब कि वेकेशन ख़त्म होने वाला था। आम कब आता है? जब हमारा अप्रैल का स्कूल बंद होगा और मई में हमें छुट्टी मिलेगी। और मई छुट्टी के बाद जब स्कूल खोलने का टाइम आता है ना, तब आम की सीजन है, आम की सीजन आ जाती है। तो अभी वेकेशन भी ख़त्म होने वाला था और तब बहुत गर्मी भी रहती है। तो સૂર્યોદયનો તાપ વધી રહ્યો હતો। બપોરના સમયે મિત્રોની મંડળી સોસાયટીમાં જામી હતી और दोपहर का टाइम था। सब मित्र मंडली मतलब कि आसपास के सब बच्चे अपने साथ एकजुट बना के, एक ग्रुप बना के सोसायटी में थे। બધા મિત્રો બહાર ગામ ફરીને અને મામાના ઘરથી રહીને પરત આવી ગયા હતા। सब मित्रों, सब बच्चे अपने मामा मामी, दादा दादी या नाना नानी, जहाँ अपने जो सगे वाले रहते हैं वहाँ जाके घूम के या कुछ पिकनिक छोटी मोटी मना के आ गए थे, क्योंकि अभी स्कूल खोलने वाला है। राधा અને રાજા પોતાના મામાના ઘરના રાધા અને રાજા પોતાના મામાના ઘરના ફોટા મિત્રોને લેપટોપ પર બતાવી રહ્યા હતા। मतलब કે
राधा और राजा दोनों भी मामा के घर से आ गए थे और अपने जो मामा के घर के जो फोटो थे वो फोटो सारे लिए थे और वो लैपटॉप में सबको दिखा रहे थे। વલસાડ જિલ્લાના ઉમરગામ તાલુકાના પાલીધા ગામે તેમના મામાનું ઘર આવેલું છે। राधा और राजा का मामा का घर वलसाड़ जिला में आया था और ઉમરગામ તાલુકાના પાલીધા ગામે તેમનું મામાનું ઘર આવેલું હતું। તેમના મામાની આંબાવાડી 10 एकड़ में फैलाયેલી છે। मतलब कि उसके मामा के घर की जो वाड़ी थी वो 10 एकड़ थी। इतनी बड़ी उनकी वाड़ी थी જેમાં આંબાના 450થી વધુ વિવિધ પ્રકારના વૃક્ષો આવેલા છે। જેમાં આંબાના 450થી વધુ વિવિધ પ્રકારના વૃક્ષો આવેલા છે। રાધા અને રાજા આંબાવાડીનો ફોટો મિત્ર સાથે ચર્ચા કરી બતાવી રહ્યા હતા। રાધા અને રાજા आंबावड़ी फोटो एमना मित्र साथे बतावी रहा था और आपस में बातें भी हो रही थी। रेहाने आश्चर्य साथे पूछ्યું केरीनी वाड़ी केवी हो छे? तो उसमें से उसका जो एक फ्रेंड था रेहान, उसने आश्चर्यचकित हो गया और उसको पता ही नहीं था ना, इसलिए उसने पूछा कि केरीनी वाड़ी केवी होय छे? राधाए वाड़ीनो फोटो बतावता समझाव्યું કે જ્યાં બહુ બધા આંબાના વૃક્ષ હોય છે તેના પર ફળ સ્વરૂપે કેરી આવી હોય છે ત્યાં અલગ અલગ પ્રકારની આંબાવાડીની જાત હોય છે, જેમ કે કેસર, આભૂસ, નીલમ, બાટલી, રાજાપુરી, બાદામીઓ, તોતાપુરી, માલગોબો, લંગડો, પાયરી, દશેરી। આમ આ ઝાડ પર અલગ અલગ પ્રકારની કેરી આવે છે। मतलब कि आंबावाड़ी कैसी होती है? तो आंबावाड़ी कैसी होती है बेटा? जहाँ बहुत सारे आम के पेड़ है अलग अलग, जैसे कि यहाँ आम के पेड़ बताए गए हैं केसर, आभूस, नीलम, बाटली, राजापुरी, बदामियों, तोतापुरी, मालगोबो, लंगड़ो, पायरी, दशेरो, ये सब अलग अलग आम के प्रकार है। ये अलग अलग है। तो ये सब ऐसे आम सारे ऐसे आम के पेड़ रहते हैं ना बहुत सारे, उसको आंबावाड़ी बोलते हैं। तो आ बधी ज केरीनो खावानो स्वाद अलग अलग होय छे अने बधी ज केरीओ खूब ज स्वादिष्ट लागे छे, मीठी होय छे। बच्चों यहाँ दिया है चित्र, आप लोग ने खाया है। कोई कोई बच्चों ने तो आंबा वाड़ी नहीं देखी होगी, लेकिन आम तो खाया है ना। तो देखो जो मार्केट में मिलता है आभूस, तोतापुरी, लंगड़ो, केसर, दशहरी, मतलब ये सारे आम बहुत ही स्वादिष्ट है। ये कच्चे खाने में भी बहुत मीठी लगती है। उसकी चटनी भी बहुत बढ़िया लगती है। ये भी बहुत खाने में मीठा है। दशहरी भी बहुत अच्छी है। ये केसर तो हमें देख के ही खाने का मन करता है ना बच्चों। कितनी अच्छी, कितना उसका कलर आया है, देखो कैसी है। और ये आभूस, ये भी खाने में बहुत बढ़िया है। तो ये आप लोगों की इसमें से कोई ना कोई तो फेवरेट होगी। तो बच्चों आभूस और केसर सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, आप लोगों को भी लगती होगी। ये तोतापुरी भी कच्ची बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ आम के पेड़ हैं और आम को पेड़ से कैसे उतारते हैं वो भी हमें दिखाया है। जुओ आ चित्रों में तमने अलग अलग केरीना प्रकार देखाय छे। बच्चों हम लोगों ने अलग अलग केरी के प्रकार देखे। रेहाने फोटो नो आनंद मानता प्रश्न पूछो, मतलब कि वो फोटो देख रही थी, खुश हो रही थी, आनंद हो रही थी और वापस प्रश्न किया ऊंचा झाड़ पर थी केरी ने केवी रीते पाड़वी। उसने प्रश्न किया कि इतने बड़े पेड़ है उससे कैसे आम निकालेंगे? तो ऐसे कूद के तो नहीं तोड़ सकते, पत्थर भी नहीं मार सकते, एना माटे ऊपर झाड़ पर चढ़वू पड़े छे। राधाए रेहाने समझावता फोटो बतावता कहूँ, मतलब कि उसके लिए आम पे ऊपर चढ़ना पड़ता है और आम से वो निकलना
આમ કો તોડના પડતા હૈ। જે માણસને ઝાડ પર ચડીને કેરી પાડતા આવડતી હોય છે તેને બોલાવવામાં આવે છે। તેઓ બેરણી नामना साधन उपयोग करी केरी पाड़े છે। मतलब कि जो झाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, जो आदमी जिसको टैलेंट है, जो आम को तोड़ सकते हैं, पेड़ पे चढ़ सकते हैं, वही आदमी को बुलाया जाता है। और બેરણી એ કેરી પાડવાનું એક સાધન છે, જેમાં કે આપણે લાકડીથી બેરણી હોય છે અને આપણે ઉપરથી કેરી પાડી શકીએ, જેથી કેરીને કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન થતું નથી। बच्चों, आप लोग देख रहे हैं 2 आदमी हैं और दोनों के हाथ में डंडा है। डंडा के हाथ में वो बेरनी लगाई है, तो वो बेरनी से आम निकाल रहे हैं। वो पूरा आम बेरनी के अंदर जाएगा और नीचे लाके वो आराम से रख देगा, तो आम को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। રાજાએ મિત્રોને ફોટા બતાવતા કહ્યું કે વલસાડની આફૂસ કેરી જગત પ્રસિદ્ધ છે। અહીંના મોટાભાગના લોકો ખેડૂત છે। તેમનો મુખ્ય વ્યવસાय केरीनो છે। मतलब कि वो राजा नाम का लड़का था, वो उसको मित्र को बहुत सारे पिक्चर्स फोटो दिखा रहे थे और बोल रहे थे कि वलसाड़ की आफूस, उसका मामा का घर वलसाड़ के एरिया में था ना, तो वलसाड़ की आफूस जग प्रसिद्ध है। मतलब कि जग में प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। અહીંના મોટા ભાગના લોકો ખેડૂત છે। मतलब कि यहाँ सबसे ज़्यादा लोग खेती करते, खेडूत है उसका, वो फार्मर है सब यहीं। और उसका मुख्य मतलब कि उसका बिजनेस है, मेन बिजनेस है कैरी, आम का बिजनेस है। वो एक जगह से दूसरे गांव में भेजते हैं। અમે સવારથી વાડીમાં જતા હતા, કેરી પાડવાનો આનંદ ઉઠાવતા હતા। मतलब वो बोल रहे कि जब हम मामा के घर पे गए थे, तब हम सुबह से शाम तक हम केरी के वाड़ी में ही रहते थे और केरी पाड़વાનો आनंद પણ ખૂબ જ ઉઠાવતા હતા। તોતાપુરીની કાચી કેરીને અમે પથ્થર મારીને નીચે પાડતા, પછી તેમાં મીઠું નાખીને ખાતા। जो तोतापुरी है नाम, उसको हम पत्थर मार के नीचे गिराते थे और उसको नमक डाल के हम खाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। આમ ખાવાની મજા ઉઠાવતા હતા। મામા અને માણસો મજૂરો જે કેરી ઝાડ પરથી પાડતા, તે નીચે मतलब जो हम वहाँ जाते थे सुबह से शाम तक और आम तोड़ते थे और आम में नमक डाल के हम खाते थे। और मामा और जो उसके साथ जो मजूर थे, मानस मीन्स के मजूर थे, वो आम सब ऊपर से गिराते थे, उनको हम लेके नीचे रखते थे। गणिन हमें मुक्त जो आप फोटो, मतलब कि हम लोग रखते थे। देखो आप फोटो जो, मतलब कि ये मामा का घर है, गांव का घर है। बच्चों, बहुत अच्छा लगता है गांव में रहने का, मन ही अलग ही कुछ मज़ा है। वहाँ नहीं कुछ कोई भी चीज़ का घूंघट नहीं होता है, कुछ भी प्रदूषण नहीं होता है, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ हवा है। तो गांव में रहने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो वहाँ सूर्योदय होता है, वो भी बहुत क्लीन से दिखाई देता है। मतलब अच्छा वातावरण लगता है, क्लीन, आसपास में कोई गंदगी नहीं है, कोई घोंघाट नहीं है, इसलिए गांव में अच्छा लगता है। और वहाँ ये राधा और राजा आम भी खाते हैं मामा के घर पे। कच्चे आम खाया, पक्का आम खाया, तो वो सब फोटो उनके फ्रेंड्स को दिखाते हैं। सारी मोटी मोटी कैरी बॉक्स में भरता, मतलब जो अच्छी आम थे उनको गिन गिन के डजन पे बाज़ार में मिली जाती है ना, बेची जाती है ना, मिलती है ना, तो वो ऐसे गिन गिन के अच्छी बड़ी केरी वो बॉक्स में, आम को बॉक्स में डालते थे। अचानक रेहाने फरीथी प्रश्न पूछो, केरी बॉक्स में केम भरी? पण मतलब कि वो आम है, आम को बॉक्स में क्यों भरा? मतलब ये आम है तो आम को बॉक्स में क्यों भरा? राजाए जवाब आपता कहूँ, सारी केरी बॉक्स में भरी बजार में मुंबई के अमदावाद वेपारी ने मोकलवानी होय छे। जे केरी सारी होय छे एने बॉक्स में भरे छे अने एने सारे शहर में, मोटा शहर में मोकलवामां आवे छे। अमदावाद, मुंबई में मोकलवानी होय छे। अरे पण गामडाथी बॉक्सो शहर में केवी रीते जाय? रेहाने फरीथी प्रश्न पूछो। वो सोच रही कि अभी बॉक्स में तो भर दिया,
अभी वो गांव है ना पुराना, ऐसा वहाँ कुछ साधन ये सब आना जाना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो वहाँ से शहर तक मुंबई अहमदाबाद ऐसे सिटी में कैसे जाएगा। देखो ये आम कितने सारे निकाल के रखे हैं, कितने अच्छे लगते हैं। કુતૂહલપૂર્વક પૂછ્યું, રોહાને પાછું પૂછ્યું। રાધાએ હસતા હસતા કહ્યું, વેપારીઓની ટ્રક આવે છે। मतलब કે व्यापारियों ट्रक आए છે। ऐसी ट्रक जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनके पास खुद की ट्रक रहती है या भाड़े की ट्रक रहती है, वो आती है लेने के लिए। રાજાએ આગળ સમજાવતા કહ્યું, જે ખેડૂતોને કેરી મુંબઈ કે અમદાવાદના વેપારીઓને મોકલવી ન હોય તેઓ ત્યાંના लोकल व्यापारियों ने कैरी बेचे छे। मतलब कि जिसके पास ज़्यादा नहीं रहती है तो वो शहर में नहीं बेचना चाहते हो या कम रहती है तो वो आसपास के जो लोकल व्यापारी है, जो लोकल आम की दुकान ये सब लगा के बैठे वहीं दे के अपना धंधा करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं। आ केरीओ विविध प्रकार केरीमांथी बनती वानगी बनावा जाए छे। मतलब जो बड़े बड़े शहर में जाती है वो कुछ ना कुछ वानगी बनाने उपयोग में के लिए ही जाती है। જેમ કે કેનિંગમાં રસ બનાવવા માટે જાય છે, આમ मामा साथे કેનિંગની ફેક્ટરીમાં ગયો હતો। मतलब कोई कोई फैक्ट्री में जाती है, वहाँ रस बनता है, आम का रस, मैंगो जूस ऐसे आगे आ जाता है ना वो। तो कोई कोई कंपनी में वो बनता है तो वहाँ रस के लिए जाती है। देखो ये ट्रक है, ट्रक में बॉक्स में वो बच्चे गिन गिन के भर रहे। देखो ये बॉक्स है, आम उसमें रखा है, उसमें बच्चा नाम लिख रहा है कितना है, 1 डजन 2 डजन 2 ये सब लिख रहा है। राधानी मम्मी बाળકો માટે ठंडी ठंडी आभूस कैरी लावी। अभी सब बच्चे बैठ के मामा के घर की बातें कर रहे थे, तभी वो राधा और राज मामा के घर से आए तो वो भी 3-4 बॉक्स तो लेके ही आए होंगे, क्योंकि मामा के घर से जो भी चीज़ लाते हैं वो बहुत प्यारी लगती है। और ये तो आम है, आम तो बहुत ही बढ़िया है। तो वो बच्चों आम लेके आए थे अपने मामा के घर से। तो अभी वो राधा और राज के घर पे जो सारे बच्चे आए थे उनको उसकी मम्मी ने, राधा की मम्मी ने आभूस की ठंडी ठंडी मतलब कि जो फ्रिज में रखी थी वो लेके आई। બધા બાળકોએ કેરી ખાવાનો आनंद લીધો। सब बच्चों ने केरी खाने का मज़ा लिया, मज़े से केरी खाया, एंजॉय किया। રેહાન હસતા હસતા બોલ્યો, કેરી ખાઈને આપણી લેપટોપ પરથી આંબાવાડીની સફર પૂરી થઈ। रेहान केरी खा के आम खाने के बाद वो खुश हो गया। तो केरी आम को खाते खाते वो बोला कि हमारी जो लैपटॉप पे आंबावाड़ी की जो सफ़र थी वो अभी ख़त्म हो गई। और बहुत अच्छा लगा, उनको जानकारी मिली, अलग अलग प्रकार की आम के बारे में उसको जानने के लिए मिला। और उसको लास्ट में आभूस की ठंडी ठंडी आम भी खाने के लिए मिली। तो वो बच्चे बहुत खुश हो गए। उन लोगों ने आम के पेड़ देखे, आम पे बैठे जो आम का पेड़ था उस पर कैसे आम बैठे वो देखे, और आम को कैसे नीचे उतारते हैं उनका साधन भी देखा, मजदूरों को भी देखा, और बॉक्स में भर के कैसे एक शहर से दूसरे गांव जाता है वो सब उनको जानने के लिए मिला। तो बच्चों हम सबको मैंगो बहुत पसंद है, और मैंगो भी अलग अलग उसके भी अलग अलग नाम हैं। तो बच्चों आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।